जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो बगावती तेवर है वो पल्लवी पटेल ने दिखेल जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकती है, उनके साथ गठबंधन कर सकती हैं। और जाहिर सी बात है जितनी जरूरत पल्लवी पटेल को चंद्रशेखर आजाद या तमाम पार्टियों की है उतनी जो है कह सकते हैं जरूरत इस वक्त चंद्रशेखर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कन्नौज लोकसभा सीट जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। जीतने के बाद अखिलेश यादव अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देते हुए भी नजर आए और नेता प्रतिपक्ष के पद को भी छोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो जिम्मेदारियां अखिलेश यादव ने छोड़ी हैं उन जिम्मेदारियों को निभाता हुआ अब कौन नजर आएगा? क्या परिवार से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, परिवार का ही कोई सदस्य होगा जो उपचुनाव में सपा को जीत की कगार पर पहुंचा देगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी क्या परिवार से ही होगा या सहयोगी दलों के जरिए होगा? जहां अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिराथू से विधायिका हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उपचुनावों में अपना दल कमेरावादी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर PDM के तहत चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान करती है। तो क्या इस बीच में अपनी सिराथू सीट बचा पाएंगे? क्या सिराथू सीट बचाने के लिए क्या अपना फैसला बदलती हुई देखी जाएंगी? क्या पल्लवी पटेल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्या अब विधानसभा के उपचुनावों से पहले क्या पल्लवी पटेल अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगी या फिर सपा के साथ जाएंगी या किसी और दल का सहारा लेती हुई नजर आएंगी? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं मेरे सहयोगी सिराज। जैसे कि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, पद को छोड़ दिया है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को कौन अदा करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ शिवपाल यादव का नाम भी सामने आ रहा था क्योंकि जसवंत नगर की बात करें वहां से उन्होंने चुनाव जीता, लगभग 6 बार के विधायक हैं। लेकिन एक और नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, वो है पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल को लेकर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। हो सकता है कि वो सिराथू सीट पर अगर सपा की तरफ से एक्शन लिया जाता है तो मजबूरन उन्हें अपने सभी फैसलों को हटाते हुए सपा की तरफ वापसी करनी पड़ सकती है। क्या लगता है कि सपा की तरफ जाएंगी और क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकती हैं? जी देखिए, अगर हम विचार करें लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो बगावती तेवर है वो पल्लवी पटेल ने दिखाए थे और इसी वजह से अखिलेश यादव ने उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया था। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर अपना PDM मोर्चा बनाया, उसके बाद अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला, कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का नाम लेने से डरते हैं और इसी वजह से मैं खुले तौर पर पिछड़ा, दलित और मुस्लिम जो PDM का नारा दिया था उसके तहत मुस्लिमों का नाम लेती हूं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच जो है वो एक संघर्ष देखने को हमें जरूर मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव एक अनुभवी नेता है, एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, तो उनका नाम सबसे आगे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने जिक्र किया पल्लवी पटेल का, तो पल्लवी पटेल के नाम का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था चुनाव के दौरान, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने 3 सीटों की मांग की तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते और उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया। तो तमाम अगर हम चीजों पर नजर डालें तो पल्लवी पटेल की चर्चा भले ही हो रही हो, लेकिन उनकी संभावनाएं मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कम है। शिवपाल सिंह यादव एक अनुभवी नेता है और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है वो कहीं ना कहीं कमान संभालते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम पल्लवी पटेल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक सवाल ये भी जुड़ जाता है सिराज की, जैसा कि हम देखें कि अभी सिराथू सीट से वो सपा के सिंबल से विधायिका हैं और ऐसे में उपचुनाव नजदीक हैं। उपचुनावों के तहत सपा की तरफ से कहा गया है कि हम उन विधायकों पर भी एक्शन लेंगे जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में कहा गया कि अगर 7
विधायकों पर एक्शन होता है तो 10 की जगह 17 सीटें हो जाएंगी जिन पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। और पल्लवी पटेल पर भी अगर सपा एक्शन लेती हुई नजर आती है तो, क्योंकि जैसा देखा जाए कि उन्होंने कहा कि वो भी उपचुनाव लड़ेंगे, अगर उपचुनाव लड़ती हैं, एक्शन होता है, तो क्या वो यहाँ पर माफी मांगती हुई अखिलेश यादव से नजर आ सकती हैं या फिर वो किसी और दल का भी सहारा ले सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा गया कि वो मायावती की तरफ भी अपना रुख करती हुई नजर आई थी। पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो थी, लेकिन ओवैसी ने साथ पल्लवी पटेल का नहीं दिया, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव चिन्ह नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी ने मना कर दिया था कि हम अपना सिंबल आपको नहीं देंगे। तो ओवैसी की बात करें, गठबंधन में तो है, लेकिन क्या किसी और दल का भी सहारा लेती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है कि मायावती के अलावा क्या उत्तर प्रदेश में कोई और विकल्प पल्लवी पटेल के लिए बनता हुआ देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, विकल्प पल्लवी पटेल के पास जो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से नगीना सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर अब उनकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि आने वाले जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव है, खासतौर पर झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम राज्य हैं जहां पर अब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी का जो है वो विस्तार करना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद इस कवायद में जुटे हुए हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को इन तमाम चेहरों की जरूरत है, खासतौर पर पल्लवी पटेल, ओपी राजभर जैसे चेहरे जो कि एनडीए का साथ होते हुए भी साथ नहीं है, या फिर स्वामी प्रसाद का जिक्र करें तो पल्लवी पटेल, मुझे लगता है उनके पास एक अच्छा विकल्प जरूर है। दलितों की राजनीति करते हैं चंद्रशेखर आजाद, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीडीएम का नारा दिया था पल्लवी पटेल ने, उसमें दलित भी आते हैं। तो मुझे लगता है पल्लवी पटेल जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकती है, उनके साथ गठबंधन कर सकती हैं। और जाहिर सी बात है, जितनी जरूरत पल्लवी पटेल को चंद्रशेखर आजाद या तमाम पार्टियों की है, उतनी जो है कह सकते हैं जरूरत इस वक्त चंद्रशेखर आजाद को है कई बड़े चेहरों को लेकर के, क्योंकि अगर ये चेहरे उनकी पार्टी से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प इस वक्त चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल के गठबंधन की लग रही है। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दो नामों की चर्चा पूरे जोरों से उठती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल के पास 2 मौके हैं। 2 मौकों के तहत अखिलेश यादव से या तो माफी मांगते हुए नजर आए और अपनी सिराथू सीट बचा लें, लेकिन अगर चुनौतियां अखिलेश यादव को देंगी, चुनावी मैदान में ऐलान कर चुकी हैं कि उपचुनाव में उनकी पार्टी के तहत, पीडीएम के तहत भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तो जहां तक है कि अखिलेश यादव का एक्शन अब पल्लवी पटेल पर होता हुआ नजर आएगा, और अगर एक्शन होता है तो सहयोगी दलों की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का साथ जरूर दे सकते हैं, क्योंकि जब पीडीएम का नारे के तहत वो गठबंधन में आई थी एआईएमआईएम के साथ, उस दौरान सवाल पूछा गया था पल्लवी पटेल से कि क्या कोई और अगर आपके साथ जुड़ता है तो क्या आप यहां पर उनको सहमति देते हुए नजर आएंगे? तो पल्लवी पटेल ने खुद कहा था कि मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं या हम उनके साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। तो अब देखना होगा कि पल्लवी पटेल अपनी सिराथू सीट बचाएंगी या फिर किसी और सहयोगी दल का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि पल्लवी पटेल अब क्या कदम उठा सकती हैं, क्या फैसला हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।